पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। दलित ओबीसी को जगना होगा, सड़क पे लड़ना होगा और मरना होगा, नहीं तो ये सरकार, ये जो चुनाव आयोग के इशारे पर, भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रही है, हम लोग को वोट को रोकने के लिए तैयार है। आज पूर्णिया के सांसद और बिहार का बेटा पप्पू यादव की अगुवाई में आज पूरे बिहार बंद है और चक्का जाम है। इसलिए आज पूर्णिया में ये चक्का जाम किया है कि जब तक ये बिल, ये कानून वापस नहीं लेगा, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। अंबानी अडानी के इशारे पे साजिश हो रही है कि गरीब वोटर नहीं रहेगा, सरकार हमारा बनेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अब इस बार बिहार में गरीबों की सरकार बनेगी। ये हिटलर शाही सरकार नहीं चलेगी और ये हिटलर शाही सरकार एकदम जाना है। इसी के डर से चुनाव आयोग और भाजपा के इशारे पे। मैं हूं अंकित कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया के आरिनशाह चौक पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो आज महागठबंधन के द्वारा संपूर्ण भारत बंद किया गया है, उसका मिलता जुलता असर आपको देखने को मिल रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ जो है आप देख पाएंगे कि समर्थक किस तरह से लोगों को समझाकर जो जगह जगह जो है बैरिकेडिंग कर जो बंदी करवाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो है प्रशासन की ओर से भी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की गई है, कड़ी व्यवस्था की गई है, ताकि जो लोग यहाँ बंदी में आए वो किसी भी तरह का सरकारी संपत्ति का नुकसान न कर सकें, इसके लिए। और जो एम्बुलेंस है उसको जो है सुचारू रूप से जाने दिया जाए। इसको लेकर प्रशासन जो है पूरे पूर्णिया में जो है चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रहा है। वहीं बिहार पुलिस के साथ साथ एसएसबी जवान की भी तैनाती की गई है। इसको लेकर जो है बंदी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव के समर्थक, आइए हम आपको सुनवाते हैं। मानों के साथ, अकलियतों के साथ कहीं न कहीं इस देश में रहने का अधिकार को छीनने की कोशिश किया जा रहा है। आज पहले नोटबंदी, अब गरीबों के साथ वोट बंदी होने की तैयारी हो रही है। गरीब वोट से वंचित रहेगा, सरकार गरीबों का नहीं बनेगा। सरकार किसका बनेगा? तो पैसे वाले अंबानी अडानी के खानदानों का, उनके इशारों पे चलने वाला। ये बिहार की सरकार, बिहार में चुनाव होने वाली है, ये एक साजिश हो रही है। इसीलिए गरीबों, वंचितों, दलितों, ओबीसी को जगना होगा, सड़क पे लड़ना होगा और मरना होगा, नहीं तो ये सरकार, ये जो चुनाव आयोग के इशारे पर, भाजपा के इशारे पे चुनाव आयोग काम कर रही है, हम लोग को वोट को रोकने के लिए। किस गरीब के घर में 2% जो है मैट्रिक किया हुआ है, बताए सरकार? पढ़ाई नहीं, कहां से लाएगा सर्टिफिकेट? 20 साल 30 साल पुराना जो है जन्म प्रमाण पत्र कहां से लाएगा? एक भी गरीब को अपना जमीन नहीं है, वो दूसरे के जमीन में बस के छोटा छोटा झोपड़ी बना के रह रहे हैं और उससे भी वंचित किया जा रहा है। मुसलमानों को आप टारगेट कर रहे हैं, मुसलमान को टारगेट नहीं हो रहा है, इशारा दलित, महादलित, ओबीसीओ पे भी टारगेट हो रहा है। यहाँ हिंदू मुसलमान करने की साजिश हो रही है। ये कहीं नहीं होने वाला है। बिहार के दलित, अकलियत और ओबीसी की जग चुका है, सड़क पर आर पार लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आज पूर्णिया के सांसद और बिहार का बेटा पप्पू यादव की अगुवाई में आज पूरे बिहार बंद है और चक्का जाम है। इसलिए आज पूर्णिया में ये चक्का जाम किया है कि जब तक ये बिल, ये कानून वापस नहीं लेगा, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन सवाल ये भी है कि चुनाव आयोग की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि समय समय पे ऐसा होता आया है, इसलिए हम लोग भी ये कर रहे हैं। अरे समय समय पे होता जा रहा है तो आधार कार्ड काहे बनवाए थे चुनाव आयोग साहब? आधार कार्ड किसके लिए है? वोटर आईडी क्यों? आधार कार्ड लिए एक आदमी को आधार कार्ड, हर चीज में, बैंक में आधार कार्ड, पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड, पैन कार्ड में आधार कार्ड, पासपोर्ट में आधार कार्ड। तो चुनाव आयोग आधार कार्ड को क्यों नहीं मान रहा है? ये साजिश हो रही है। मैं जानता हूं ये भाजपा के इशारे पे साजिश हो रही है, अंबानी अडानी के इशारे पे साजिश हो रही है कि गरीब वोटर नहीं रहेगा, सरकार हमारा बनेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अब इस बार बिहार में गरीबों की सरकार बनेगी। ये हिटलर शाही सरकार नहीं चलेगी और ये हिटलर शाही सरकार एकदम जाना है। इसी के डर से चुनाव आयोग और भाजपा के इशारे पे। और ये जदयू के मुख्यमंत्री जिस तरह से मौन है, गौन है, अपने दिमाग में काम नहीं कर रहा है। कुछ लोग भाजपा उसके गोद में चले गए हैं और दोनों मिलकर बिहार की जनता को
गरीबों के साथ ये जुल्म करनी चाह रही है। लेकिन पप्पू यादव जब तक जिंदा रहेगा तब तक ये कानून पास होने नहीं दिया जाएगा। क्यों आप लोग आज सड़क पर उतर रहे हैं? हम लोग आज जो ये चुनाव आयोग का तुगलकी फरमान है जो लागू हुआ है कि हर आदमी को अपना वोटर का सत्यापन कराना है, तो मेरा चुनाव आयोग से एक सवाल है, जो जिस बीएलओ से आप आज सत्यापन करा रहा है उसी बीएलओ ने आपके द्वारा ही उसका नाम जोड़ा गया है। जो मर जाते हैं उसका समय समय पे नाम हटाया जाता है, जो कहीं और चले जाते हैं उसका नाम वहां से हटाया जाता है। तो फिर ये नया फरमान क्यों? और ये चुनाव के टाइम, ये विधानसभा चुनाव के टाइम ही क्यों? ये कराना था तो 2 साल पूर्व ही कराना था। हम कराने से पीछे नहीं है, लेकिन समय पे मेरा सवाल है, ये समय गलत है। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, आदिवासी है, हरिजन है, लाखों की संख्या में बाहर रहते हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में अपना जाके रोजी रोटी की तलाश करते हैं। यहाँ की सरकार उनको रोजी रोटी नहीं दे पा रही है। इस जो बाहर है वह सत्यापन कहाँ से कराएंगे? वह जब तक रहेंगे नहीं उसका सत्यापन होगा नहीं। जब होगा नहीं तो उसका वोटर लिस्ट से नाम हटाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा साजिश है, गरीबों का वोट छीनने का ये बहुत बड़ा साजिश है। ये चुनाव आयोग भाजपा की सरकार से मिलकर बहुत बड़ी साजिश रच रही है। इसी के विरोध में माननीय सांसद पप्पू यादव की अगुवाई में आज पूरा बिहार बंद है। उसी क्रम में हम लोग आज पूर्णिया के सड़क पे हैं और पूरा पूर्णिया बंद है। आप क्यों उतरे हैं? आप, मैं ही नहीं बल्कि माननीय सांसद पप्पू यादव जी के आह्वान पे पूरा बिहार बंद है। आज सभी चौक चौराहे पर जदयू बीजेपी छोड़ करके, उनके खेमे को छोड़कर सभी पार्टी मिल करके बंदी करवा रहा है। और मेरा मानना ही नहीं, मेरा कहना है और सबों का कहना है, जो भी विपक्षी पार्टियां सबों का कहना है, ये वोट बंदी का जो ये सिलसिला अभी जारी किए हैं, ये जो है 2024 में ही करना चाहिए। क्यों नहीं 24 में किया गया? यदि कि 24 में किया गया तभी 24 में यदि गलत था तो अभी भी गलत है। अभी यदि गलत है तो 2024 में भी गलत था। क्यों चुना गया? इसका मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलत तरीके से चुना गया है। ये सरासरी गलत है। बीजेपी के आह्वान पे और जदयू बीजेपी के आह्वान पे ये जो है सोची समझी साजिश के तहत ऐसे वोट बंदी का काम किया जा रहा है, जो एकदम ही गलत है। माननीय सांसद जी इसके लिए रोड ही नहीं, रोड से रेलवे तक सब जगह जाम करवाने का काम किया और करते रहेंगे। ये लगातार जारी रहेगा जब तक इन्होंने अपना वापस नहीं लेगा नियम कानून, तब तक ये जारी रहेगा। मांग पूरे गरीबों की मांग है, आदिवासियों की मांग है, दलितों की मांग है, अकलियतों की मांग है। ये सरकार अडानी अंबानी के इशारे पे चल रही है। केंद्र सरकार के इशारे पे, भाजपा के इशारे पर बिहार में जो चुनाव आयोग के द्वारा ये तुगलकी फरमान लाया है, अंग्रेजी हुकूमत लाया है, इसके खिलाफ आज गरीब जो है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी सड़क पर है। जिस तरह से एक साजिश हो रही है, बिहार की सरकार जाने वाली है और ये जाने से पहले ये नोटबंदी पहले किया था, वोट बंदी गरीबों के साथ कर रहा है। पहले नोटबंदी करके गरीब को मारा, अब वोट बंदी करके गरीब को मारने की साजिश हो रही है। लेकिन यहाँ के गरीब सड़क पर है, ओबीसी सड़क पर है, दलित सड़क पर है, आदिवासी सड़क पर है, अल्पसंख्यक सड़क पर है। मैं जानना चाहता हूँ चुनाव आयोग किसके इशारे पे काम कर रही है? लगातार 8 दिन में 8 फैसला, कहाँ? ये एक साजिश हो रही है गरीबों को वोट से वंचित करने के लिए। किसी गरीब के पास भूमिहीन है, 90% गरीब जो है मैट्रिक नहीं किया हुआ है, कहां से वो सर्टिफिकेट लाएगा? 20 साल, 25 साल, 30 साल का पहले का जन्म प्रमाण पत्र किसके पास है? किस गरीब के पास खतियान है? किस गरीब के पास जमीन है? सब जमीन जो गरीब है, दलित है, महादलित है, सब दूसरे के जमीन में बसे हुआ है। कहीं ना कहीं झुग्गी झोपड़ी सड़क के किनारे बसे हुआ है। ये साजिश हो रही है। जब अब आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट पर आधार कार्ड का मान होता है, पहले वोट लेते हैं आधार कार्ड पर, बैंक पासबुक बनता है आधार कार्ड पर वोट के नाम पर अब आधार कार्ड क्यों नहीं? ये कहीं ना कहीं ये सरकार जाने वाली है, ये भाजपा के इशारे पे हो रही है और चुनाव आयोग भाजपा का पिट्ठू बन चुका है। ये चुनाव आयोग के खिलाफ माननीय सांसद पप्पू यादव और जो गरीबों को चाहने वाले अन्य पार्टी आज बंद बुलाया गया है। मैं जानना चाहता हूं किसके इशारे पे हो रहा है? आज इसी के लिए बंदी है और ये आर पार की लड़ाई है। ये जीना और मरने का सवाल है। गरीबों को बिहार में रहना है नहीं, देश में नहीं रहना है, इसकी एक साजिश हो रही है। गरीबों को वोट से वंचित होगा तो उसको क्या चीज से वंचित करेगा? उसको हर चीज से वंचित करेगा, रहने से वंचित करेगा। जब वोट देने का ही अधिकार नहीं है, गरीब का सरकार चुनने के ही अधिकार नहीं है। यहाँ गरीबों की सरकार आने वाली थी, लेकिन एक पता है केंद्र सरकार को, भाजपा सरकार को कि बिहार में सरकार बदलने वाली है।
ये हिटलर साहिब सरकार जाने वाली है, तो नई फरमान लेकर गरीबों को वोट को रोकने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिस तरह से आप नोटबंदी करके और वोटबंदी करके साजिश रच रहे हैं, पप्पू यादव का सिपाही पप्पू यादव जीने मरने के लिए तैयार है, आर पार लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। ये तो आगाज है, अभी तो आग लगनी बाकी है, सड़क पर आग लगने की बाकी है, इसीलिए ये बंदी किया गया है। तो आपने लोगों का बात सुना जो लोग बंदी को लेकर सड़क पर उतरे हैं। लेकिन फिलहाल सवाल ये है, इन लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से भाजपा जदयू के कहने पर जो है चुनाव आयोग इस तरह का काम कर रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको ये आधार कार्ड को भी उसमें जोड़ना चाहिए, ताकि जो वोटर हैं वो आधार कार्ड देकर अपनी नाम को जुड़वा सकते हैं। वैसे तो वोटर पुनर्निर्माण से इन लोगों को आपत्ति नहीं है, लेकिन बशर्ते बात यह है कि उसमें आधार कार्ड को भी जोड़ा जाए। फिलहाल पूर्णिया से न्यूज़ 4 ने